उदयपुर झीलों की खूबसूरती के लिए मशहूर ये शहर गुरुवार शाम अचानक एक ऐसी दर्दनाक चीख का गवाह बना जिसने हर किसी की रूह कपा दी। शाम के करीब 6:30 बजे डबोक थाना क्षेत्र के तुलसीदास जी की सराय में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड्स में जो हुआ वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। एक लाइनमैन जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था अचानक मौत के इतने करीब पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। 42 वर्षीय शौकत शेख, 3 बच्चों का पिता, परिवार का सहारा, उस दिन भी हर रोज की तरह अपने काम पर गया। 11 केवी की हाई वोल्टेज लाइन में फॉल्ट था और उसे ठीक करने के लिए शौकत ने पूरी प्रक्रिया अपनाई। शटडाउन लिया, कंफर्म किया कि लाइन बंद है या नहीं, और फिर पोल पर चढ़ गया। नीचे खड़े लोगों को भी यकीन था कि अब सब सुरक्षित है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही भरोसा कुछ ही सेकंड्स में टूटने वाला था। और फिर अचानक धड़ाम की आवाज, इतना तेज धमाका कि आसपास खड़े लोग सहम गए। आवाज के साथ ही एक चिंगारी आसमान में चमकी और पोल पर चढ़ा इंसान अचानक आग और बिजली के बीच झुलसता नजर आया। शौकत का शरीर करंट के जोरदार झटके से बुरी तरह फट गया। कुछ ही सेकंड में वो पोल से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसका एक पैर पूरी तरह टूट गया, शरीर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर मौजूद लोग बस खड़े रह गए, कुछ समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या है। जब लोग पास पहुंचे जो दृश्य था वो दिल दहला देने वाला था। शरीर झुलसा हुआ था, कपड़े जले हुए, एक पैर टूटा हुआ और आंखों के सामने एक इंसान की जिंदगी खत्म। गांव के सरपंच बेरूलाल गायरी खुद मौके पर पहुंचे और कहा कि ऐसा मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा, रोंगटे खड़े हो गए। अब यहां से कहानी शुरू होती है, सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि एक सिस्टम की लापरवाही की। परिजनों का आरोप है कि शौकत ने शटडाउन लेकर ही पोल पर चढ़ाई की, यानी लाइन बंद थी। फिर अचानक लाइन चालू कैसे हो गई? किसने स्विच ऑन किया? किसने मौत का वो बटन दबाया? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। मृतक के साले सलीम खान ने जो आरोप लगाए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन में स्टाफ की कमी है, अनुभवहीन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, गांव के ही लोगों को लाइन चालू बंद करने का काम दे रखा है, यानी जहां एक छोटी सी गलती जान ले सकती है किसी की, वहां बिना ट्रेनिंग के लोग सिस्टम संभालने बिठा दिए। सलीम खान ने कहा कि मैंने कई बार देखा है, ये लापरवाही पहले भी हो चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पर अय्यन और जयन पर आरोप लगाया, मेरे जीजाजी की मौत इनकी लापरवाही से हुई है। सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हैं? पोल पर चढ़ने से पहले शौकत ने अपने साले को फोन भी किया कि तुम्हारे इलाके में बिजली आ रही है या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि लाइन बंद है तभी वो पोल पर चढ़ा, यानी उसे पूरा भरोसा था कि सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन उसी सिस्टम ने उसकी जान ले ली। शौकत शेख सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो एक पिता था। 20 साल की बेटी, 15 साल का बेटा और 13 साल की छोटी बेटी। अब ये तीनों बच्चे अपने पिता के बिना जिंदगी कैसे जिएंगे? ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो आज भी जवाब देने से बच रहा है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था, दोषियों को सजा दो, ये हादसा नहीं हत्या है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की। जब इस पूरे मामले पर जयन अमरेंद्र त्रिपाठी से सवाल पूछा गया, लाइन किसने चालू की, तो जवाब आया, मुझे नहीं पता। क्या जीएसएस में अनुभवहीन लोग काम कर रहे हैं? जवाब, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यानी एक इंसान की मौत हो गई और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की घोर लापरवाही? क्या किसी की गलती छुपाई जा रही है? क्योंकि शटडाउन के बाद लाइन चालू होना, बिना अनुमति के स्विच ऑन होना, अनुभवहीन लोगों को जिम्मेदारी देना, ये सब किसी बड़ी चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। शौकत शेख अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छोड़ गया है। मौत का जिम्मेदार कौन? सिस्टम कब सुधरेगा? और कब तक ऐसे लोग मरते रहेंगे? क्योंकि आज शौकत गया है, कल कोई और हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ मौत करंट से नहीं हुई है, ये लापरवाही से हुआ कत्ल कहा जा सकता है। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा, ये सवाल जिंदा रहेगा कि आखिर मौत की लाइन किसने चालू की।